कांग्रेस सपा जब भी मिलती है अनर्थ ही करती है। दक्षिणांचल में औद्योगिक विकास को लेकर तैयारी की जा रही परियोजना का जिक्र करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व सपा जब भी मिलती है तब अनर्थ ही करती है। जनता के पैसे से धुरिया पार में चीनी मिल लगा दी गई, जबकि वहां एक डंठल गन्ना पैदा नहीं होता। वह मिल एक दिन भी नहीं चली और कंडम हो गई। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार धुरिया पार में 8,385 एकड़ में नया औद्योगिक नगर बसाने जा रही है। इससे काम की तलाश में बैंकॉक, सिंगापुर, लाओस आदि देशों को जाने वाली दक्षिणांचल के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों की सुविधा के लिए निवेश मित्र, निवेशार्थी जैसे सिंगल विंडो सिस्टम लागू किए गए हैं। इससे कार्यालय का चक्कर लगाने, बाबूगिरी व घूसखोरी से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बदली देश की तस्वीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 वर्षों में देश की तस्वीर बदल गई है। दुनिया के लोगों का भारत के प्रति नजरिया बदला है। भारत विकास के नए नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आज अपना देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आजादी के अमृत वर्ष महोत्सव में दुनिया की सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति व रिसर्च की ताकत पर अधिकार रखने वाले G20 के देशों की अगुवाई का अवसर देश को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें ये संकल्प लेना होगा कि अगले 25 वर्षों अर्थात अमृत काल में हम कैसे भारत का निर्माण चाहते हैं। विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। हमें उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प को लेकर आगे बढ़ना है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का भी उल्लेख किया। उन्होंने युवाओं को नशे तथा गलत संगत से दूर रहकर विकास की सकारात्मक सोच एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से जुड़ने की अपील की। बड़े बड़े उद्यमी यूपी में निवेश को लालायित शिलान्यास समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद 6.5 साल से पूरे भारत से गीड़ा में उद्यमी आ रहे हैं और व्यापक निवेश कर रहे हैं। पहले पूर्वांचल के नौजवान रोजगार के लिए बाहर जाते थे, आज दूसरे राज्यों के युवा गीड़ा में आकर रोजगार पा रहे हैं। कियान डिजिटल रीज प्राइवेट लिमिटेड के एमडी विनय कुमार सिंह ने कहा कि सीएम योगी ने प्रदेश में ऐसा माहौल बनाया है कि देश दुनिया के बड़े बड़े उद्यमी यहाँ निवेश करने को लालायित हैं। उन्होंने गीड़ा के औद्योगिक विकास का जिक्र करते हुए कहा कि आने वाले समय में गीड़ा नोएडा से भी आगे होगा। इस अवसर पर प्रदेश शासन के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, विधायक विपिन सिंह, एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पूर्व विधायक देव नारायण उर्फ जीएम सिंह, अश्विनी त्रिपाठी, युधिष्ठिर सिंह, अनिल सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक आनंद विक्रम सिंह, उप महाप्रबंधक संजीव कुमार आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। 2000 लोगों को मिलेगा रोजगार। केआईएन डिजिटल रीच की 31 एकड़ में लग रही यूनिट में 300 किलो लीटर प्रतिदिन एथेनॉल और 200 किलो लीटर प्रतिदिन ENA की उत्पादन क्षमता का प्लांट होगा। इसके क्रियाशील होने पर 1000 लोगों को प्रत्यक्ष और 1000 लोगों को परोक्ष रोजगार मिल सकेगा। यह इंडस्ट्री ग्रेन बेस्ड अनाज आधारित होगी, यानी यहाँ उत्पादन के लिए चावल, मक्का व अन्य अनाज का प्रयोग किया जाएगा। खास बात यह भी है कि यहाँ धान की भूसी और अन्य फसल अवशेष से चलने वाला बॉयलर व 15 मेगावाट टरबाइन का पावर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। इंडस्ट्री की जरूरत के बाद अवशेष बिजली बेच दी जाएगी। और समय पर यह परियोजना जब खड़ी होगी तो इसके माध्यम से इथेनॉल उत्पादन के माध्यम से भारत की ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, डीजल और पेट्रोल के लिए हमें दूसरे देशों पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि किसान के खेत में पैदा होने वाला अन्न या उसके खेत में जो घास पैदा होती है उसी को इथेनॉल के रूप में इस्तेमाल करके इथेनॉल का निर्माण जब होगा तो यहाँ के किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और पेट्रोल क्षेत्र में प्रदेश देश की सरकार को भी
विदेशी मुद्रा को देने में, विनिमय करने में पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, बल्कि जो पैसा अभी पेट्रो डॉलर के रूप में दुनिया के बाजार में जाता है, गल्फ कंट्रीज को जाता है, वही पैसा हमारे किसानों के जेब में जाएगा और किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। सहजनवा क्षेत्र में इस प्रकार का उद्योग लगे, ये एक कल्पना थी। और भाइयों बहनों, आप तो सब जानते हैं, ये फैक्ट्री वहां लग रही है। देखिए, यही सोच, यही है फर्क सोच में। आज से 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय इसी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी एक बूचड़खाना लगाना चाहती थी और हम लोगों ने उस समय यहां बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था। उनको बूचड़खाना पसंद था तो एक बूचड़खाना लगा रहे थे। यहाँ के आसपास के सभी लोगों ने इस पे नाराजगी व्यक्त की थी और एक आंदोलन खड़ा हुआ था और बूचड़खाना लगने से रोका गया था। आज इसी क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए और कई गुना बढ़ाने के लिए एक इथेनॉल प्लांट का, अत्याधुनिक इथेनॉल प्लांट का आधारशिला रखी जा रही है और इसके माध्यम से विकास की प्रक्रिया के साथ सहजनवा को, गोरखपुर को, पूर्वी उत्तर प्रदेश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। भाइयों बहनों, मैं भी देख रहा था यहाँ पे